चल रहा है, सभी योजना में उनके भाई का भागीदारी है, शेयर। इसलिए पब्लिक लाख विरोध करते रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि भाई इस तरह के गलत घटिया बाजी से आप काम कर रहे हैं। तो क्या मजाल है भाई कोई उस काम को रोक सके। अभी चले जाइए दुलवा के घर एक रोड बन रहा है मोहलिया का, उसमें भी पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई का पार्टनरशिप है। बालू के बदला क्रफर ड्रफ्ट से बोल्डर का जोड़ाई हो रहा है। अब इंजीनियर इतना मोटा पैसा खाया है कि इंजीनियर लाचारी में कुछ बोल नहीं पाता है। अब बहुत सारे इंजीनियर तो हम देखते हैं कि गढ़वा में 2 साल के अंदर ट्रांसफर करा के यहाँ बदली चला। पहले यहाँ से ट्रांसफर हुआ, गया दूसरा जगह काम किया, बोला कि जितना लूटने का सुविधा गढ़वा विधानसभा में है उतना कहीं नहीं है। बहुत अफसर बदली करा के 2 साल के अंदर आ गए। वैसे पदाधिकारी के विरुद्ध जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एसीबी में लिखूंगा, उनके प्रॉपर्टी का जांच कराऊंगा भाई 2 साल, जबकि नियम है कि 3 साल के पहले आप बैक नहीं हो सकते हैं। फिर उसी जिला, उसी जगह पर, उसी पोस्ट पर आपका 2 साल के अंदर पदस्थापन होता है। आपको बताना चाहिए कि इसके लिए आपको मंत्री जी को कितना रुपया देना पड़ा था। वैसे ही भ्रष्ट और करप्ट लोगों की वजह से, वैसे भ्रष्ट करप्ट पदाधिकारी की वजह से यहाँ के काम के गुणवत्ता को ताखा पर रख करके मंत्री जी जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। आज तो सबसे ज्वलंत जो समस्या है, आज तो एक बात बहुत स्पष्ट हो गया कि मंत्री जी ही बालू चुरा के बेच रहे। मंत्री जी के चुनाव हारना कहिए, बालू बंद हो गया। क्या बंद हो गया? क्योंकि मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी थे, पदाधिकारी को प्रोटेक्शन देते थे। 2700 रुपया ट्रैक्टर को जमा करिए, रात भर बालू चुराइए, लेकिन आज बंद है टोटल। अब तो यही कहेंगे पदाधिकारी लोग से कि अरे यार ज्यादा अन्याय भगवान भी है। पदाधिकारी को भगवान अपने को जो समझने का भूल कर रहे हैं, उनका मिस्टेक है। आप मंत्री मिथिलेश ठाकुर थे, आप बालू चुराते थे, पैसा कमा कमा के गांव में भेज दिए, सार के नाम पर जमीन खरीद लिए, बहनोई के नाम पर जमीन खरीद ली, भाई के नाम पर जमीन खरीद ली, और सोचते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स वाला पकड़िए नहीं पाएगा। सब पकड़ लेगा, सब पैसा, ये गढ़वा का पैसा गढ़वे रह जाएगा, सब लुटा जाएगा, सीज हो जाएगा। अभी विधानसभा में देखिए, इस बात को हम मजबूती से उठाएंगे। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जमाने में अवैध इलीगल बालू का काफी दोहन हुआ, शोषण हुआ। उत्तर प्रदेश, दिल्ली गया ट्रक से, उसको छोड़िए, ट्रैक्टर वाले कम से कम 2700 रुपया जमा करते थे। उसमें मोटा पैसा मंत्री जी के पास, पूर्व मंत्री के पास जाता था। बाकी पैसा में सिपाही, दरोगा, हवलदार, एसपीटी सब बांटते होंगे। जैसे ही वो चुनाव हारे, लोकल सप्लाई भी बालू का बंद हो गया। मैं विधानसभा में जाऊंगा, इस बात को मजबूती से रखूंगा भी कि बालू तो हर हाल में फ्री करिए। बालू अगर हर हाल में फ्री नहीं होगा तो आज अबू आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं बनेगा। गांव के बहुत सारा सड़क, नली, गली सब बन नहीं रहा है। अब 2700 रुपया अगर एक ट्रैक्टर वाला रात के अगर थाना में जमा करता था, फिर रात भर बालू ढोता था, तो स्वाभाविक है 5000 रुपये ट्रैक्टर बालू बिकता था। यही सब है, इस पर रोक लगेगा। रंका रमकंडा में पुल पुलिया निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण किया जा रहा है, बिना सड़क के पुल पुलिया बन रहा है, बिना सड़क के पुल पुलिया बन जा रहा है। क्या कहेंगे? बालू जो मिट्टी युक्त है, कई जगह ग्रामीण काम रोक दिया। नहीं, रंका का देखिए स्पेसिफिक उस पुल के बारे में हम बता रहे हैं, उसको हम भी अनुशंसा किए थे। रियल में जहाँ दोनों तरफ से अप्रोच था, सड़क के बीचों बीच नदी में ही पुल बनाना था, वहीं पर हम लोग प्रपोजल भी दिए थे। लेकिन अभी मंत्री जी के भाई का हर जगह ठेकेदारी है। वो ठेकेदार कहाँ पर पुल बनाने से कम पैसा लगेगा, कम मेहनत लगेगा, भले रोड है चाहे नहीं है, बात जबरदस्ती वहां पर पुल बना रहा है। और हास्यास्पद जवाब देखिए इंजीनियर का। आप ही लोग शायद इंजीनियर से पूछे कि जब सड़क नहीं है तो क्यों पुल बना रहे हो, तो कहता है कि नदी के किनारे किनारे सड़क बना करके और ले जा करके वहां पर रोडवेज को मिला देंगे। तो क्या उस एस्टीमेट में 1.5 किलोमीटर नदी के किनारे किनारे गार्डवाल दे करके रोड बनाने का प्रोविजन है? नहीं है। फिर टेम्पोररी जवाब दे करके बचने का पदाधिकारी काम कर रहे हैं। वो आप लोग का रिपोर्ट भी मेरे पास है, विधानसभा में मजबूती से उठेगा।
ये सीधा सीधी प्राकलन घोटाला है, कह सकते हैं। संवेदक को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क है ही नहीं, पुल बना दिया, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक तो आप लोग देखे होंगे हाटू नदी में पुल बना है, अभी तक गाड़ी उस पर चला भी नहीं है, और पुल करे हो गया। ये सब जांच होगा, जेल जाएंगे। देखिए, सबसे प्रमुख बात आपको जो हम बता रहे हैं, 99% यहाँ पर संवेदक फर्जरी जाली कागज पर काम कर रहे हैं, अनुभवहीन है। आखिर अनुभव प्रमाण पत्र देने का मतलब क्या है कि भाई एक्सपीरियंस ठेकेदार काम बन करेगा, टेक्निकली मजबूत काम करेगा, अच्छा काम करेगा। देखिएगा कई जगह पुल के काम हो रहा है, कांडिये में वो पुल बना 10 करोड़ में, झूठों के वो जाली कागज लगा करके रंग का जन के पुल, जो पुल हम बनाए हैं दे दिया, और वह पे एक्सपीरियंस पर काम ले लिया, तो पुल तो टूटेगा। आज गढ़वा के 90% संवेदक जाली कागज लगा करके और उसी को अपना अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में बना करके काम लिए हैं। अभी तो शपथ भी नहीं हुआ है, 9 से 12 तक है शपथ का। शपथ के बाद वैसे सभी संवेदक के विरुद्ध जांच कमेटी बैठेगा और लोग को 420 दफा में जेल भेजेंगे, फॉरफिट कराएंगे सिक्योरिटी, और जेल जरूर भेजेंगे उस सब ठेकेदार को जो जाली कागज लगा करके काम लिए हैं। अब मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, तो भाई खुद उनका आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है, इसलिए जेल तेल उनके लिए वैल्यू नहीं रखता है। लेकिन अपने तक गए, उनको लगता है कि 50 वो ठेकेदार को भी डुबा के चले, 50 ठेकेदार बेचारे जेल में जाएंगे। लेकिन मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मैं कार्रवाई करा के उनको जेल में भेजूंगा। ठीक।